कि अगर एकदम सिंपल भाषा में किसी को बताना हो कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अगर कोई एक चीज़ के बारे में अगर हम 3 बार 4 बार उसी बारे में सोच रहे तो एक वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाता है, एंड दैट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इज व्हाट बिलीफ। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ ग्रोथ, ऐसा कह सकते हैं। एंड हमें दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स जब आते हैं, टाइम टेबल देखकर बैग भरना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, तो फिर आखिरकार इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे कि अब आप दूसरों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग है पेरेंट्स के लिए, जो कि बोलते हैं ना बच्चे पढ़ते नहीं है हमारे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही बच्चों के अंदर ये फियर डाल देते हैं पढ़ाई को लेकर। तो मतलब हमारे माइंड की ये आदत रही है कि जब भी वो कुछ भी चीज़ पिक्चर फॉर्म में दिखता है उसको वो जल्दी बिलीव कर लेता है rather than in words or whatever। विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं उसे बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, ऐसा मुमकिन है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे H2O जिंदगी पर। हाय, माय नेम इज वीना सोनी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ H2O जिंदगी। और आज हमारी खास मेहमान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच स्नेहल लोधा, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। क्या सच में आप जो भी सोचते हैं उसे हासिल किया जा सकता है? अपनी जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी कैसे लाई जा सकती है, और कैसे आपके छोटे छोटे कदम आपको अपने गोल की तरफ बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। A warm welcome स्नेहल, थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए और H2O जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। Yes, thank you so much Veena for inviting me as a guest. It is always a pleasure to show our presence and always show up for such programs, yeah. एंड आई एम श्योर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं? Yes, 100%. गुड, क्योंकि हेल्दी, हैप्पी एंड ऑसम जिंदगी इस चैनल का नाम है, तो मैं सबसे ज़रूर पूछती हूँ कि हेल्दी हैं, हैप्पी हैं और ऑसम है या नहीं, क्योंकि आप ऑसम तो बनाने ही वाले हैं हमारे प्रोग्राम को। Yes, for sure. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अगर एकदम सिंपल भाषा में किसी को बताना हो कि आखिरकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो विचार बनाए ज़िंदगी, जो हमने द सीक्रेट मूवी में भी देखा है कि कैसे हमें जो विचार आते हैं बस यही हमारी ज़िंदगी बनती है, कुछ अलग नहीं बनती। जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं रुपीज़ के बारे में बात करती हूँ, और वही अगर मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मैं डॉलर के बारे में बात करती हूँ। तो विचार हमारे सराउंडिंग के ऊपर, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर कोई एक चीज़ के बारे में अगर हम 3 बार 4 बार उसी बारे में सोच रहे तो एक वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाता है, एंड दैट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इज़ व्हाट बिलीफ। तो जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से जो भी आप करते हैं, भले ही आप राइट एक्शन ले रहे हो, एग्जीक्यूशन सही कर रहे हो, प्लानिंग अच्छी है, बट 80 to 90% इट्स योर माइंडसेट विच मैटर्स। वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ एनी रिजल्ट्स या जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, जो जब भी आप आउटपुट देखते हो, तो इट्स 80 to 90% इज़ योर माइंडसेट विच मेक्स दैट थिंग हैपन और डज नॉट हैपन। सो इट्स ऑलवेज थॉट्स, एंड हमें दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स जब आते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वीना जी आप थॉट्स लिख के बताइए मुझे आपको कल में क्या क्या आए थे, बड़ा मुश्किल होगा, बराबर है? आप 1000-2000 थॉट्स भी नहीं लिख पाओगे। तो जब सिचुएशन हमारी ऐसी है कि वी कांट कैच होल्ड ऑफ इवन 1000 और 2000 थॉट्स, और हमें आ रहे 60,000 थॉट्स, तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि वो सब रिपीटेशन में आते हैं, एक से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, तो हमें ज़रूरी है कि उस थॉट की श्रृंखला को कहीं ना कहीं इस तरीके से रोके, इस तरीके से बनाए कि पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव आते जाए, एंड दैट्स व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। जब आप पूरे दिन आपके विचार पॉजिटिव और पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो आपकी बिलीफ्स क्या होते जा रही है? और पॉजिटिव होते जा रही है, और रिजल्ट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव आते जाएंगे। जब रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज, एंड इट्स द साइकिल, एंड सो इट्स द ग्राफ ऑफ ग्रोथ, आई विल से। ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ ग्रोथ, ऐसा कह सकते हैं। तो इज इट ओनली अबाउट पॉजिटिविटी? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम सुनते हो, इसे अगर हिंदी में बोलें कि जो चाहो वो पाओ,
Yes, राइट? yes, yes. तो विचार, अगर ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते ही हैं दिन में, तो अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम वही चाह रहे हैं और अपने लिए, और वही चीज़ हमारी लाइफ में आएगी। यस, आएगी तो वही चीज़। इतना है कि कहीं कुछ चीज़ है जो हम खुद से सोच रहे हैं, खुद है जो ऑटोमेटिक हमारे पीछे चल रहा है। जैसे कोरोना जब आया था, जब कोविड चल रहा था, जितने लोग जो न्यूज़ चैनल देख रहे थे उनके घर पे मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी उन लोगों को कोविड हो रहा था, क्योंकि पूरा टाइम वो उसी डर से भरे थे, इतना जल्दी कोविड होता है, कोविड तो हवा में है, कोविड तो ऐसा है, कोविड तो बहुत जल्दी फैलने वाला है, आप अगर टच भी करो, सांस भी लो तो आपको कोविड होने वाला है। तो जब न्यूज़ और पूरा टाइम जब आप उसी चीज़ को सुन रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हो रहा था, पूरा टाइम एक डर क्रिएट हो रहा था, एक फियर क्रिएट हो रहा था कि कहीं मुझे कोविड हो जाए तो मेरे फैमिली को होगा। अब मुझे तो कोविड हो ही सकता है यार, क्योंकि हवा में कोविड है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चल रही थी? न्यूज़ से, मीडिया से। बट वही जिन लोगों को पता ही नहीं था कि कोविड क्या है, अब आप सोच लो कोई गूंगा बहरा है और बस अकेले घर में रह रहा है, मुझे नहीं लगता उसको कोविड हुआ होगा। इट्स नॉट बिकॉज कि उसके घर पे कोई आया ही नहीं, उसने कभी दूध, चाय, पानी, वेजिटेबल कुछ लिया ही नहीं बाहर से, बट इट्स बिकॉज उसके दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि कोविड नाम की भी चीज़ कुछ चल रही है। तो ऑब्वियसली इट्स अबाउट, तुम जो सोचते हो वही बनने वाले हो। और इसी के लिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि जब हम इस दुनिया में आए, वी वेर लाइक अ ब्लैंक पेपर, राइट? तो उसके ऊपर आप ए लिखोगे तो आप तुरंत पढ़ लोगे, हाँ ए है। और आज वही पेपर हो गया है स्क्रिबलिंग किया हुआ पेपर। तो उसमें ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, काफ़ी स्पेलिंग्स भी लिखा है, बट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें अपने में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बिलीव्स है, क्या विचार चल रहे हैं। थोड़ा माइंडफुलनेस लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। माइंडफुलनेस की भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ लगती है कि देखिए, जो चाहोगे वो पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी कि आप मनमाड़ एक जगह है नासिक में, जहाँ पहली फीमेल सीए बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? वहाँ पे कोई भी महिला आपसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनी थी। तो क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उसे अट्रैक्ट किया? तब तो कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने अट्रैक्ट नहीं किया था, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा इस बारे में कहीं अच्छे से जानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जो हमारे बचपन में हमेशा जिसको हम बोलते थे संस्कार, तो हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता तो लग गया तो बस रोते रहो, हाँ चोट लगी, तो हम इमीडिएटली क्या बोलते थे, अरे ठीक है यार लगा, छोड़ दो उस बात को। तो बस उसी तरीके से मेरे पेरेंट्स थे। जबकि आप बचपन की अगर मेरी स्टोरी देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही कैसे गई, क्योंकि उसमें तो कॉपी अलाउड नहीं है, उसमें तो सिर्फ तुम्हारी सेल्फ एग्जीक्यूशन ही आपको सीए बना सकती है। उसमें चाहे आपके पास बहुत पैसा है, डोनेशन देके आप सीए नहीं बन सकते, आप कॉपी करके सीए नहीं बन सकते। सीए एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ खुद अगर परफॉर्मेंस करते हो तो ही सीए बनते हो। तो मैं जो मेरी बचपन की जो स्टोरी रही है वीना जी, सो इट वाज लाइक कि मैं बहुत ही स्लो थी। लाइक अगर आप 5th स्टैंडर्ड तक का, तो मुझे इतना क्लियरली याद है कि जो हमें टाइम टेबल भरना होता है, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी, तो वो भरने के लिए मुझे एक 1.5 घंटा लग जाता था। मेरे से वो होता ही नहीं था। मुझे एवरीडे का लिटरली प्रिंट आउट सामने रखना पड़ता था, हाँ मराठी डन, हाँ इंग्लिश डन। सो इट वाज, मतलब सब चीज़ मेरे लिए चैलेंज थी। फिर अगर कभी एग्ज़ाम गलती से वीकडेज़ की जगह कभी अगर सैटरडे को है तो सुबह में शिफ्ट होती थी एग्ज़ाम, मैं तो भूल जाती थी। मुझे टीचर घर पे बुलाने आई थी, जस्ट बिकॉज एक पहचान रहती है एक गांव में। सो यस, वो बुलाने आते हैं, ऐसे नहीं कि फेल कर देते। तो मैं अपने पापा के पास हमेशा से जाके बैठती थी और बोलती थी मेरे से तो कुछ होने नहीं वाला, आई एम वेरी, मुझे पता है कि मैं मतलब क्लास में भी बहुत स्लो हूँ और मतलब मेरे से नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तेरे में पोटेंशियल बहुत है स्नेहल, तूने कभी माचिस देखी है? तो उसमें जो स्टिक्स है हर एक में पोटेंशियल है कि आग लगेगी, बट ऐसा नहीं कि पूरा टाइम फिर डंडिये में मतलब आग ही लगे जा रही है। जब तक अंदर है तब तक अंदर है, बट हाँ अगर आप चलाओगे तो आग लगेगी। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तू ये डिग्री या ये कंपटीशन ये सब अभी से मत देख कि क्यों मुझे मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों मैं फर्स्ट नहीं आ रही हूँ, बट इतना जरूर याद रख कि तेरे में पोटेंशियल बहुत है। तो आपको पता कब चला फिर कि पोटेंशियल है? क्योंकि अगर 5th स्टैंडर्ड तक आपको याद है कि आप टाइम टेबल देखकर बैग भरना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, तो फिर आखिरकार इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे कि अब आप दूसरों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो?
तो जैसे आपने पूछा, बिल्कुल सही पूछा आपने। काफ़ी लोगों के यही सवाल थे जब मैं फर्स्ट लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई अपने मतलब मनमाड़ सिटी में। तो जब मेरा खास उन्होंने इंटरव्यू इसी के लिए लिया था कि ये तो इतनी ढ थी, ये सीए कैसे बन सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि ये सीए क्वालिफाई करे, और इसमें तो कोई ऐसा नहीं है पार्शलिटी कर लो कुछ कर लो तो सीए बन गई है, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो करके इसने ट्रांसफॉर्म किया है चीज़ों को। तो जब लोग मेरे पास आए और जब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मैं एक थॉमस एडिसन का आपको एग्जांपल पता ही होगा कि उसके मदर ने कभी उसको ये चीज़ नहीं बताई कि तू स्लो है या तू इसके लिए तू स्कूल से निकाला गया है। बस वही चीज़ मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ की कि तेरे में बहुत पोटेंशियल है, देखना तू एक दिन जरूर बाहर आएगा, देखना एक दिन जरूर बाहर आएगा। और बस उन्होंने जब मुझे बोला 12th स्टैंडर्ड के बाद कि स्नेहल तू सीए परस्यू कर, अच्छा रहेगा तेरे लिए, कोई एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो मैंने बस फोकस करना चालू किया। मैंने तब, मुझे इतना समझता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट हाँ मुझे ये पता था कि 50 पे पास होते हैं, हर सब्जेक्ट में 50 होना ज़रूरी है, टोटल में 200 होना ज़रूरी है। बस उतना फोटो चिपका दिया मैंने अपने सामने। हर रोज़ जैसे ही सुबह उठती थी तो हाँ मुझे सीए बनना है, हाँ मुझे 200 मार्क्स आ गए, और मैं इमेजिन करती थी कैसे मुझे पापा पेड़ा खिला रहे, मिठाई खिला रहे, पार्टी थ्रो हो रही है। तो मैं हमेशा से यही इमेजिन करती थी, और सही में वैसे की वैसे चीज़ें मेरे सामने आने लग गई कि मुझे ही पता नहीं चला फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर हो गई। एंट्रेंस तो क्लियर हो ही गई, और फिर आगे के भी जो थे, आगे के भी जो लेवल्स थे वो हर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने लग गए, क्योंकि मेरा फोकस बहुत क्लियर था। और मेरे दिमाग में, जैसे बाकी लोगों के पास काफ़ी रिसर्च करके लोग बैठते हैं कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, अपने से नहीं होगा, या ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं जमेगा, बट आई वॉज ब्लैंक, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने क्योंकि कभी मुझे कुछ करना ही नहीं था लाइफ में, तो मैंने कभी रिसर्च ही नहीं की थी इस बारे में। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो डिफिकल्ट होता है। सिर्फ पापा ने मुझे बोला कि इट विल सूट यू, बिकॉज अगर तू इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ करेगी तो जॉब के ऊपर अपने को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और तू वो नहीं कर पाएगी जॉब, क्योंकि मारवाड़ी जैन्स में इट इज़ नॉट दैट मच अलाउड इन ऑल द फैमिलीज। तो तू ये कर ले, ताकि हर घर में अकाउंट्स तो देखना ही पड़ता है, तो तू अपना काम कर लेगी। इट हैपेंड ओनली बिकॉज आई हैड अ ब्लैंक माइंड सेट। मुझे सीए के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो डिफ़िकल्ट है, ईजी है, वो किस बारे में है, क्या है, कुछ नहीं पता था। और पापा मम्मी ने जो मेरे अंदर एक बिलीफ डाली थी कि यू हैव पोटेंशियल, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। एंड थर्ड, जो मैं अपना मार्कशीट बना के डालती थी, हमेशा विजुअलाइज करती थी कि कैसे पार्टी हो रही है, मुझे लोग पेड़ा खिला रहे, गिफ्ट्स ला रहे। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ आई एम क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज कोई मुझे क्यों खिलाएगा। तो ये चीज़ थी। व्हाट अ लवली स्टोरी। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग है पेरेंट्स के लिए, जो कि बोलते हैं ना बच्चे पढ़ते नहीं है हमारे, तो मे भी कहीं ना कहीं आपने ऐसा बिलीव तो नहीं डाल दिया है उनके अंदर कि पढ़ाई मुश्किल होती है या ऐसे ही मार्क्स नहीं आ जाएंगे। मैंने देखा है कई सारे पेरेंट्स बड़ी इजीली बोल देते हैं अरे पढ़ोगे नहीं तो आगे कुछ नहीं बन पाओगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही बच्चों के अंदर ये फियर डाल देते हैं पढ़ाई को लेकर। और यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ मुझे आपके पेरेंट्स से सीखने को मिली है कि चाहे उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था या नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि अपने बच्चे को कैसे उसके खुद के अंदर बिलीफ पैदा करवाना है, और उसी से आपने उसी से वाह। और एक चीज़ आपने विजुअलाइजेशन की, यहाँ पे आप इमेजिन करते थे, जिसे कि विजुअलाइजेशन कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो यहाँ हमें दिखा, आपने इमेजिन किया कि आपको लोग पेड़ा खिला रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। यस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, सपोज वो है डरावनी मूवी, तो हमें तो पता है डरावनी मूवी है, तो फिर हम डरते क्यों है? जब हमें पता है कि ये मूवी है, ये रियलिटी नहीं है, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को कंसीव करता है एज इफ इट्स रियल। तो मतलब हमारे माइंड की ये आदत रही है कि जब भी वो कुछ भी चीज़ पिक्चर फॉर्म में दिखता है उसको वो जल्दी बिलीव कर लेता है रैदर दैन इन वर्ड्स और वट एवर। अगर अब ये सिंपल चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, एलिफेंट, इमीडिएटली एक पिक्चर आपके सामने आती है, स्पेलिंग नहीं आता है, बट ये जो यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है ये हम समझ नहीं पाते। और मैं लोगों को वही बताती हूँ हमेशा, आप जाइए चाइना और हिंदी में बोलिए उनको हमें विदाउट शुगर कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी मिलनी चाहिए ना। आप तो बता रहे हो, सही बता रहे हो कि विदाउट शुगर और कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अगर हिंदी नहीं है, उन लोगों को नहीं समझती है हिंदी, तो उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ कॉफ़ी एंड व्हाट इज़ शुगरलेस। इसके लिए ज़रूरी है, अगर आज हम जहाँ रह रहे हैं, अगर यहाँ यूनिवर्स का अगर सब कुछ चलता है और यूनिवर्स की लैंग्वेज ही अगर हमें नहीं पता कि वो पिक्चर की लैंग्वेज, विजुअलाइजेशन की लैंग्वेज उसको समझ आती है, और हम तो उस पर काम ही नहीं करते, और फिर हम हमेशा रोते रहते हैं
कि मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ बट चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। अब आई एम नॉट डायबिटिक, इट्स नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट्स अगेन अ निगेटिव स्टेटमेंट। लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता। अब वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, अपने अफर्मेशन मस्त बना लेते हैं, चालू कर दे, आई एम क्योर्ड ऑफ डायबिटिक, आई एम, अरे हाउ कैन यू आर क्योर्ड ऑफ डायबिटिक ऑल्सो क्रिएट्स इमेज ऑफ यू आर डायबिटिक, बिकॉज नो, नेवर, नथिंग, इसका कोई इमेज ही नहीं है। आप अगर इमेजिन करके देखोगे तो ये निगेटिव वर्ड्स की कोई इमेज बनती ही नहीं है अंदर। तो मतलब ही वो क्या कंसीव करता है यूनिवर्स, आई एम डायबिटिक। तो क्या मतलब बना, आप अफर्मेशन कर भी रहे हो, इसके लिए आधा ज्ञान जो बोलते हैं ना, सभी हर कोई बताता है कि इट्स वेरी डेंजरस, एंड दैट्स द रीजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग फॉर एवरीवन। हाँ, और यही रीज़न है कि क्यों नहीं काम कर रहा। एक रीज़न तो आपने ये भी दे दिया कि आधा अधूरा ज्ञान है लोगों के पास। कोई भी यूट्यूब वीडियो देखा और वो उठाकर आपने शुरू कर दिया अफर्मेशंस करना या विजुअलाइजेशन करना। Yes, yes. और इसी वजह से ज़रूरी होता है कि आप एक कोच के पास जाएं, और स्नेहल भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। यानी कि अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, मनी हो, या फिर हैप्पीनेस ही क्यों ना हो, आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो स्नेहल इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। और उनके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने स्नेहल यहाँ पे उठा दिया कि सबके लिए काम नहीं करता है, तो आखिरकार क्या वजह है कि सबके लिए क्या काम नहीं करता? एक तो ये कि आधा अधूरा ज्ञान, इसके अलावा भी कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं करता? यस यस, देयर आर मेनी रीजंस आई विल से। फर्स्ट इज कि राइट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो सच्चाई पता होना जरूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हम उसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उसी विश्वास से हम अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यूट्यूब वीडियो में आप क्या देख रहे हो या जहाँ पे भी आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो और उस चीज़ को आप क्या कंसीव कर रहे हो, तो ये तो मुझे नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट एजुकेशन कम्स फर्स्ट, रीज़न तो वही है। सेकेंड है वही, इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताता, और नहीं बताता इस चक्कर में क्या होता है कि आप यूज़ करना चालू कर देते हो, नाउ यू आर लाइक कि हाँ यार अब मैंने देख लिया, हर कुछ, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कंप्लीटली चार्ज्ड अप, फ्रॉम टुडे आई स्टार्ट व्हाट आई डू, मैं अफर्मेशंस करना चालू कर दूंगी, विजन बोर्ड बना लूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने विजन बोर्ड कैसे बनाया है, आपके अफर्मेशंस कैसे लिखे हैं, वो हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं, वेरी डेस्परेट फॉर मनी, सारे अफर्मेशंस बना दिए मनी के लिए। अब मनी तो आ गया, बट ये जरूर है कि आपका नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट तो खूब बढ़ गया। मतलब आप बोलोगे तो 10% से बढ़ना था, हाँ 10% से क्या 10 टाइम्स बढ़ गया। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करूंगी तो वो बोलेंगे यार पता नहीं हॉस्पिटल का बहुत बड़ा खर्चा आ गया, इतना है कि चल अर्निंग बढ़ चुकी थी ना तो मैं दे पाई। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप करो तो वो चारों एरियाज पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, और वो है हेल्थ, रिलेशनशिप, आपका करियर और मनी। तो वो मनी को रास्ता पता है कि मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए अगर मुझे जाना है तो मतलब मुझे ट्रिप्स पे जाना है। अच्छा, मुझे हेल्थ के लिए जाना है तो हाँ मुझे न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए वो पैसा जाने वाला है। तो इस हिसाब से, अच्छा करियर के लिए जाने वाला है तो उनको पता है कि मुझे कैसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज लानी है, एम्प्लॉयज़ लाने हैं। तो ये क्योंकि आपने उसको प्री डिटरमाइंड कमांड दे दी है। जब भी हम क्या करते हैं, अगर सिर्फ मनी के लिए डेस्परेट है तो हर जगह पे स्टिकर्स लगा देंगे, ये मेरी अर्निंग है, ये है, वो है। अर्निंग तो हो जाएगी बट आपका नेट प्रॉफिट की गारंटी मैं उससे नहीं दे सकती। फिर कई लोग अफर्मेशंस लिखते हैं, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग मनी, आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय मनी। जब ये अफर्मेशन को आप सुनते हो तो अफर्मेशन पॉजिटिव है, कंप्लीटली पॉजिटिव है, बट उसका एंड रिजल्ट अगर देखोगे ना, दैट पर्सन गॉट प्लेस्ड इन अ बैंक एज अ कैशियर। नाउ जस्ट इमेजिन, ही इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग मनी, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय मनी, बट वेदर कैन ही टेक दैट होल मनी होम? No. मतलब वो यूज नहीं कर सकता है, मनी मैग्नेट तो वो बन गया। He is just there for salary. तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी अफर्मेशंस बना रहे हो, भले आप विजन बोर्ड बना रहे हो, कई लोग क्या करते हैं, अब मैंने सीख लिया है ना तो अब छोटी बड़ी चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा, अब बस लॉटरी पे फोकस करूंगा। अच्छी बात है, तो मैं उन लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि ऐश्वर्या रॉय एक है। जब उसने वो ताज पहना, मिस यूनिवर्स करके आ गई न्यूज चैनल पे, जितने लड़के थे जो देख रहे थे उसको, सब बस मन में यही सोच रहे थे मैं शादी तो इसी से करूंगा। बट क्या लगता है आपको, शादी उसकी एक से हुई या सबसे हो गई? क्योंकि सब तो सोच रहे थे। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जहां मैच हुई वहां उसकी शादी हो गई। अब सेम विथ लॉटरी, आप हर रोज का भले 250 रुपया डाल रहे हो बट सोच कर रहे हो 5 करोड़ रुपया उससे मुझे मिलेगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी सोचो, और जब वो मेरे पास आते सेम लोग तो मैं उनको बताती हूँ चलो आपको लॉटरी मिल गई, ये आप समझ लो। क्योंकि फर्स्ट लॉ उसका रूल वही है
कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचो, चलो आप सोच लो कि आपको लॉटरी मिल चुकी है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे और आज आप करने वाले हो? ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल में आपका चेंज आने वाला है जो पहले नहीं आ रहा था और आज बस उसी की वजह से आने वाला है? बस आप उस पर फोकस करो। और जब मैंने उनको इस चीज़ के लिए काउंसलिंग किया, एंड दैट पर्सन वॉज इन टू, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो सिर्फ लिटिगेशन प्रैक्टिस थी उनकी, तो उनका एक माइंड खुल गया और उन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि एक सीए की प्रैक्टिस टेक ओवर की 25 lakhs में, एंड नाउ ही इज़ अर्निंग लाइक एनीथिंग। 3-4 सीए उसने हायर करके लगा लिए और वो 100 क्लाइंट्स एक साथ में उसको मिल गए। उसके पास पैसे थे, कैश था इन्वेस्ट करने के लिए, बट ये माइंडसेट पहले नहीं खुला था, क्योंकि पहले सिर्फ उसका फोकस क्या था, लॉटरी पे ध्यान दूंगा, लॉटरी पे ध्यान दूंगा, चाहे जो हो जाए, बस अभी हर रोज लॉटरी का सोचूंगा। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई, आपको क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए, आप उसके बारे में सोचो, और उसके लिए ऐसी कौन सा इनफ्लो है, कितने % से वो बढ़ना चाहिए, आप उसके बारे में सोचो। जब उन्होंने वो सोचना चालू किया तो उनको और 3 चीज़ें दिमाग में आई कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। And he started doing that. He started even delegating those works, and he's earning the same as if he has won that lottery. So yes. ओके, तो जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि विजन होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इमेजिन करते रहो कुछ कि मुझे मिलने वाला है, मुझे ये मिलने वाला है। जब तक आपके पास विजन नहीं होगा तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो एक हो गया विजन होना और एक हो गया कि आप इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। इसके अलावा क्या है जो कि मिस नहीं कर सकते अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे? बराबर है। तो काफ़ी लोग सिर्फ पागलपन जैसे बस विजन बोर्ड बना लिया है और बेड पे सोए पड़े हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा, ऐसे ही काम हो जाएगा? तो टेकिंग एक्शन कम्स देयर, कि एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, जब आप आपका विजन बोर्ड बनाते हो और गोल्स के बारे में जब आपको क्लैरिटी आ जाती है, तो जो भी स्टेप आप लेते हो इट गोज़ टू अ राइट डायरेक्शन। एंड वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है कि हाँ भाई, जो भी आप स्टेप लोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, इसके पहले भी आप काम करते थे, इसके पहले भी आप एक्शन लेते थे, ऐसे नहीं कि आप एक लेज़ी थे। बट आज जब आप स्टेप लोगे ना, तो आई विल गारंटी यू कि वो आपका स्टेप एक हमेशा आपके गोल की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एक क्लैरिटी आ चुकी है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रिबलिंग किया हुआ है, बट जब उसी में क्लैरिटी आती है, एक एक जब आप अंडू करते जाते हो, एक एक चीज़ जब डिलीट करते जाते हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने सबसे पहले ए लिखा था। तो एक क्लैरिटी आ जाती है। सेकंड थिंग, आप एक एक्शन लेना चालू कर देते हो, क्योंकि आपको बहुत, जब हमें क्लैरिटी आ जाती है ना, तो हमें कुछ चीज़ का डर नहीं लगता है। बस हमें क्या दिखता है कि वो डेस्टिनेशन, बस वहाँ पहुँचना है, ये दिखता है। और उसके पीछे काफ़ी अपने इंटेंशंस जो अंदर ही अंदर, वाओ वो हो जाएगा तो मैं ये करने वाली हूँ, वाओ ऐसा होगा, तो वो जो एक हैप्पी फीलिंग जो अंदर से होती है ना, तो उस वजह से क्या होता है ना कि हम वो स्टेप लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, हम वो एक्शन लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो यानी कि लगातार एक्शन लेना है। आप, ऐसा नहीं है कि जब सीए कर रही थी तो सिर्फ इमेजिन कर रही थी कि मुझे लड्डू पेड़े खिलाए जा रहे हैं और सब लोग मुझे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट पढ़ाई भी हो रही थी। पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही थी। आप अगर पूछोगे किसी को कि मैं और पढ़ना, तो मेरा इतना मन लग गया था उस चीज़ में, क्योंकि मैं फोकस थी और मुझे खाली वही दिख रहा था। और मुझे पता था कि अगर मैं चलो अभी क्लियर नहीं करूँगी, तो ये बात है कि 6 महीने के बाद क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे घर भाग के जाना है, मुझे क्वालिफाई तो करना है। ये दिमाग में काफ़ी क्लियर था मुझे। जब ये दिमाग में क्लियर था तो मैंने सोचा कि क्यों मुझे और 6 महीने वेस्ट करना है, इसी 6 मंथ में अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे क्या एक्शन प्लान रखना है। हाँ, तो दिस मंथ डेडिकेटली ओनली फॉर दिस, ये सब्जेक्ट, ये टाइम। तो टाइम टेबल इतना परफेक्ट बन गया, इतना अच्छे से मैं खुद से फॉलो करने लग गई। कोई तभी था नहीं कि मुझे बोलेगा कि आपको करना ही करना है, बट वो खुद से एक इंस्पायर्ड एक्शन में लेने लग गई, क्योंकि मैं फोकस थी, क्लैरिटी थी और उसके साथ विजन थी। विजन की वजह से क्या होता है कि चलो एक आध दिन आप उठते हो और आप सुनते भी हो किसी से, यार इट्स सो बोरिंग टू ऑलवेज स्टडी, इट्स सो बोरिंग, चलो यार घूमने जाते हैं। अगेन माई विजन बोर्ड दैट रिमाइंड्स मी, हे बडी गेट अप, करना है। तो ये क्या होता है ना कि ये रिमाइंडर सेट हो जाते हैं। जब मैं अपने विजन बोर्ड के पास देखती हूँ तो मैं भूल नहीं पाती हूँ कि ये मेरा गोल है। तो यस, वो एक रिमाइंडर जैसा काम करता है, एक सिग्नल जैसा काम करता है आपके लिए। और एक्शन तो फिर यार आप ले ही लेते हो जब आपको पता है उसके ये क्या होने वाले हैं, इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले, क्या लाइफस्टाइल उसके बाद होने वाली है। हम उसी के लिए तो कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आज।
विजन बोर्ड कई बार आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया आज, तो विजन बोर्ड अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर हम अपने ऑडियंस को समझा पाएँ कि आखिरकार विजन बोर्ड है क्या? सो विजन बोर्ड क्या है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर गोल्स। मतलब जो आप चाहते हो वो खाली पिक्चरी फॉर्म में। जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, और इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या चाहिए, तो शुरुआत तो वहाँ से होती है। लेकिन जब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में जाता है तो एटलीस्ट वो ये तो सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए। और जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर उनको एक पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे ये कार, ये हॉलीडे, ये ऐसा, या मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, या मैं ये ड्रेस पहनना चाहिए, या मैंने जेट में बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मुझे ये करना है। तो एक थॉट्स में एक गोल्स कुछ तो पॉपअप होना चालू हो जाता है। और जब वो शुरू हो जाता है तो मैं उनको और पास में ले जाती हूँ। अच्छा, सिर्फ कार चाहिए? कार तो नैनो में मिल जाएगी। फिर वो और सोचते हैं कि नहीं भाई, रेड कलर की ऐसी ऐसी मिनी कूपर चाहिए, अभी का मॉडल चाहिए, ऐसे चाहिए, कन्वर्टिबल चाहिए। तो उनको और क्लैरिटी आती है। फिर जब वो उसकी बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ अच्छा मिनी कूपर कितने की आती है? हाँ, तो अगेन एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि अच्छा वो इतने की आती है। फिर वो सोचते हैं कि फ़िलहाल तो इतने का चेक साइन करना, मतलब मेरे कभी आज तक कभी बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहा है। तो फिर सोचते हैं उन लोग, ऐसा मैं क्या करूँगा कि जिससे मैं वो चेक साइन कर पाऊँगा। तो वो सारी श्रृंखला है, तो उससे उनको एटलीस्ट क्लैरिटी मिलते चलती है। जैसे जैसे मैं सवाल पूछते हूँ, क्योंकि तुमको पिक्चर स्टिक करनी तो ऐसे ही उठा के नहीं चिपकाओगे। अब तुमको पिक्चर चाहिए तो तुम अगर स्टिक कर रहे हो वहाँ पे वैगनोर की, और फिर बाद में रो रहे हो यार वैगनोर घर पे आ गई, वैगनोर कौन लेने का सोचता है। बट आप देखिए तो आप क्या सोच रहे हो। तो तब फिर विजन बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके सामने आता है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपको जब भी आपका विजन बोर्ड बनाना है, आपको 4 एरियाज़ पे बनाना है, जहाँ हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, मनी है। सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। कुछ जो बोल्ड स्टेटमेंट्स है, आपकी अर्निंग क्या होनी चाहिए, या आप क्या सुनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, जो भी कुछ वन लाइनर, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और विजन बोर्ड ऐसी चीज़ है जो आपको रिमाइंडर देती है, तो ऑब्वियस है कि वो आपके हमेशा सामने हो, ऐसी जगह पे आप उसको स्टिक करो। कई लोग हैं जो वो हो जाते हैं कि मैं सबके सामने नहीं स्टिक कर सकता। तो आप सोचिए कि आज तो आप फोटो स्टिक करने में इतने डर रहे हो, कल जाके वो बनने में तो ठीक रहेगा ना? कि कहीं वो बनने के बाद भी डर जाओगे खुद से कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप स्टिक करने से ही डर लग रहा है तो सोचिए, दोबारा उस पर सोचिए। जितना जहाँ आप वक्त गुजारते हो, आप उतनी ज़्यादा विजन बोर्ड्स बना सकते हो, सामने लगा सकते हो। मोबाइल का स्क्रीनशॉट, स्क्रीन सेवर, फिर लैपटॉप पे, कहीं पे भी लगा दो जहाँ आपको रिमाइंडर वो दे, ताकि आप इधर से उधर रास्ता ना भटक जाए। तो जैसे ही आप ये बोल रहे हो ना, मुझे कई सारे जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं वो हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमें अब तक तो यही कहा गया था कि भाई नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, जो भी कुछ आपको चाहिए उसे खुलकर मत बोलो। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है? एकदम खुल्लम खुल्ला बोलो यार, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन खुलकर उसे बयां करना है। और इसी को कहते हैं ना विजन, कि आप बड़े क्लियर हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और तभी वो मिलेगा आपको। करेक्ट? यस, करेक्ट। सो इसे नज़र लगने वाली बात पे मैं आपको एक मेरी प्रैक्टिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ कि जैसे डिलीवरी होती है तो तभी कई बार लोग बोलते हैं कि जब तक डिलीवरी ना हो तब तक बच्चे के कपड़े लाने नहीं चाहिए, या आपने कोई खरीदी नहीं करनी चाहिए। बट मैं तो हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फॉलोअर थी, और मैं तो ये सुनती थी, रिप्लाई नहीं करती थी। मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देती थी। मैं खुद को सिर्फ यही कहती थी कि मेरी डिवाइन डिलीवरी हो रही है, परफेक्ट हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंड मैं बस अपना विजुअलाइज करने पे ही ध्यान देती थी। और इसके लिए मेरी डिलीवरी आप मानोगे नहीं, बट गणेश चतुर्थी के दिन वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो येस, आई मैनिफेस्टेड वेरी वेल। एंड मैंने बच्चे के कपड़े ला के रखे थे अपने बैग में, सब कुछ अच्छे से रखा था। बट इतना है कि मेरे मदर इन लॉ को दिखा कब, जब डिलीवरी हो गई, तो उनके जो कंसेप्ट्स थे वो भी उनके क्लियर हो गए, और मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे काम कर गया। क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मुझे पता है कि मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से, सही से, हेल्दी होने वाली है, तो बच्चा तो होने ही वाला है, तो वो तो कपड़े तो पहनने ही वाला है, तो क्यों ना मैं कपड़े ले आऊँ। तो मैं कपड़े ले आई थी, और मैंने मेरी बेबी शावर जो रहता है उसमें भी मैंने बच्चे के कपड़े और वैसे सब थीम बनाई थी। तो हाँ, मैं तो बिलीव करती हूँ जो मुझे चाहिए है, जो मुझे मिलने वाला है, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड मैं तो करती हूँ वो सब चीज़ें, और मेरे साथ होती भी है। क्या बात है, और आपको दूसरों का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि हाँ, मैं बिलीव करती हूँ, दूसरे नहीं भी बिलीव करते, तो ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हें बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने बिलीफ में
खुद ही वो चीज़ें कर सकती हूँ जिस पे मैं विश्वास करती हूँ। क्या बात है, वरना सास बहू उनकी इस पे कितनी खटपट हो जाती है, कितनी लड़ाइयाँ हो जाती है। यहाँ पर तो आपने बहुत समझदारी की बात दिखाई है और इसीलिए शायद आप सीए प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप इतना कुछ मैनिफेस्ट कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। चाहे आपको पता था या नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप सीए बन गई लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं और शायद इसी वजह से अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन गई हैं ताकि आप लोगों की भी मदद कर सकें। तो कैसे आप उनकी मदद करिए, कुछ अपने कोर्सेज के बारे में हमें बताइए। अभी जो आप मुझे देख रहे हो, तो नाउ आई एम फुल टाइम वर्किंग एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। तो आई एम ऑन अ मिशन कि मैं एटलीस्ट 1 लाख लोगों की इसके लिए हेल्प करूँ कि कैसे गोल्स सेट करना है, कैसे गोल्स में क्लैरिटी लाना है, और एक बार क्लैरिटी जब आ जाती है ना, तो गोल्स को अचीव कैसे करना है फटाफट। तो मेरे जो प्रोग्राम्स है वो सभी इसी पे डिपेंड है। तो फर्स्ट जो मैं प्रोग्राम चलाती हूँ वो तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब क्या होता है ना, लोगों को ज़रूरत बहुत है बट टाइम नहीं निकल पाते, क्योंकि कुछ नेसेसिटीज़ है, कुछ प्रायोरिटीज़ है। तो इसके लिए मैंने उसको रिकॉर्डिंग में बनाया है ताकि आपके फुर्सत से आप देखो। और बिल्कुल नेटफ्लिक्स का वर्जन यूज़ किया है प्रॉपर, तो आपको मज़ा भी आता है देखने में। छोटे छोटे वीडियोस के हिसाब से मैंने 15-20 वीडियोस का एक सीरीज़ बनाया है, जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी मैनिफेस्टेशन टूल्स है, अफर्मेशंस कैसे बनाना है, वाटर बॉटल टेक्निक क्या है, विजन बोर्ड क्या है, व्हाट इज़ इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, जो भी व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो उसमें मैंने सब कुछ इन डेप्थ बताया है क्यों करना है और ये क्यों ज़रूरी है ना। इसी से हमारी अनशेकेबल बिलीफ बनती है। जैसे हम एवरीडे ब्रश करते हैं, गेस्ट घर पे है, कहीं घूमने गए हैं, कहीं पे भी है, हम ब्रश जरूर करते हैं। तो बस उसी हिसाब से अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चालू कर दोगे ना, तो रिजल्ट्स की तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। इसके लिए मैंने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स बताया है, तो वो रिकॉर्डिंग में है, तो अपने फुर्सत से आप वो कंप्लीट कर सकते हो। और वीकली वंस मैं लाइव आती हूँ, काफ़ी टॉपिक्स उसमें मैं खुद भी लेती हूँ, उसको मैं मैराथन वर्जन बताती हूँ लोगों को कि कैसे 45 डेज में मैं आपका कंप्लीट करा के दूंगी। कि कई बार लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते, परचेस कर लेते, बट ये मेरा मोटो नहीं है कि लोग आए और रजिस्ट्रेशन करें, वो कंप्लीट करें, उनके लाइफ में रिजल्ट्स आने चाहिए, ये मेरा मोटो है। अगर मैं कई बार देखती हूँ कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और महीना हो गया अभी तक उन्होंने कोर्स को हाथ भी नहीं लगाया, मैं खुद उनको फ़ोन करके कहती हूँ कि अगर आप सीरियस नहीं हो ना, आप रिफ़ंड ले लो, क्योंकि उसमें मुझे कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसके लिए मैंने एक मैराथन वर्जन में चलाती हूँ, जहाँ पे वीकली वंस मैं आती हूँ और वो सारे वीडियोस मैं खुद लाइव भी उनके साथ करवाती हूँ, और 3 उनके साथ मैं 1-to-1 मतलब मेंटोरिंग वाले कॉल्स में करती हूँ। तो कितनी ही क्लैरिटी क्यों ना मिल जाए, आखिर वो 1-1.5 महीने में तो प्रो नहीं बन सकते। आज मेरे लाइफ में सब कुछ इतना रिलैक्स, इतना हैप्पीनेस के साथ कैसे हो रहा है। सिग्नल पे तो आज भी अटकता हूँ, बट पता नहीं क्यों वो सिग्नल पे भी एक रील बना लेता हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल पे अटके हैं और ये सिर्फ ना सोचे कि कब ऑफिस पहुंचूंगा, तो वो सोचते अरे आजकल तो उस पर भी रील बन जाती है कि कैसे ट्रैफिक में लोग फंसे और फिर भी मैं अपनी रील बना के कैसे खुद को शांत रख रहा हूँ। तो लोग तभी अपना काम टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो कर लेते हैं और फिर उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं ऑफिस क्यों लेट पहुंचा। और तभी कहते हैं ना शायद कि हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आप जहाँ खुश होना चाहें वहाँ खुश हो सकते हैं, हर पल खुश हो सकते हैं, चाहे आप ट्रैफिक में क्यों ना फंसे हों। थैंक यू स्नेहल, थैंक यू सो मच हमें ये भी बताने के लिए कि कोच की आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या होती है। एंड आई एम श्योर बहुत कुछ हमारे ऑडियंस को भी आज सीखने को मिला होगा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि आखिरकार जो आप चाहते हैं वो आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू अपना वक्त निकालने के लिए और थैंक यू हमारे साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच वीना जी। चलो विल सी यू सून। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम लाइफ जी सकते हैं। अगर आप हमारी आज की मेहमान स्नेहल से जुड़ना चाहते हैं तो उनके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनसे बड़ी आसानी से आप जुड़ सकते हैं और अगर आपके कोई भी चैलेंजेस हैं तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, हमारा वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि कई सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई सारे लोग हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि हम जब भी एक नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।